हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। हमने जो टीजीटी पीजीटी टेस्ट 3 श्रृंखला चलाई हुई है, आज उसमें हमारे जो टेस्ट 3 है प्रैक्टिस सेट है वो 43 होने जा रहा है। आप जिस भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, चाहे वो यूपी पुलिस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बीपीएससी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो या बीएड एंट्रेंस आप देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। ठीक है भाई, चलिए तो आपका पहला प्रश्न क्या है। अब बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सुहागपुर के रचयिता है, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे? ए मोहन राकेश, बी निराला, सी लल्लूलाल या फिर डी अमृतलाल नागर। तो सुहागपुर के रचयिता यदि आपको पता है तो ABCD में से आंसर आप कर सकते हैं जल्दी से। क्या हो सकता है? तो सुहागपुर के जो रचयिता है वो है अमृतलाल नागर। ठीक है भाई, तो आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, अच्छाई शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। जो अच्छाई शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए अच्छा लगा है, बी छाई लगा है, सी अच्छा लगा है या फिर डी ई लगा है। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से कि अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। प्रत्यय आपको पता ही है, शब्द के अंत में या बाद में लगता है। तो ठीक है, बताइए अब अच्छाई जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी ई, जो प्रत्यय लग के बना है अच्छाई। अच्छा शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा तो बना अच्छाई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, भूतनी शब्द में प्रत्यय लगा है। आपको बताना है कि जो भूतनी शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है। भू लगा है, नी लगा है, तनी लगा है या भूत लगा है। तो ABCD में से यदि आपको पता हो तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि भूतनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब हो जाएगा नी। भूत जो मूल शब्द है उसमें नी प्रत्यय जुड़ा है तो बन गया भूतनी। ठीक है भाई, तो आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नी प्रत्यय से जुड़कर बना है भूतनी। नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, पाल मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए उदय प्रकाश है, बी राही मासूम रजा है, सी हरीश चंद्र है या डी एस पाल है। ये आपको सही जवाब बताना है कि ABCD में से क्या आंसर सही होगा। पाल मोगरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है। ठीक है भाई, कभी कभी इनकी विधा भी पूछ ली जाती है कि पाल मोगरा का स्कूटर की जो विधा है वो क्या है। तो कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। इस कहानी के लेखक कौन है? तो ABCD में से यदि आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि पाल मोगरा का स्कूटर जो कहानी के लेखक है वे कौन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए उदय प्रकाश। जो पाल मोगरा का स्कूटर है कहानी है उसके लेखक है उदय प्रकाश। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ए निर्मल वर्मा है, बी उदय प्रकाश है, सी प्रेमचंद है या फिर डी भीष्म साहनी है। तो ABCD में से यदि आपको पता हो तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक है वे कौन हो जाएंगे। तो पंच परमेश्वर जो कहानी के लेखक है वे कौन है? मुंशी प्रेमचंद।
इनके जो बचपन का नाम है वो क्या था भाई? धनपत, धनपत राय। ठीक है। ईदगाह, गोदान, ये सभी भी इनको प्रेमचंद ने ही लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। ए कष्ट, बी सेना, सी आशा या डी क्षमा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। तो ए बी सी डी में से यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए कष्ट। कष्ट क्या है? पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। जो स्त्रीलिंग शब्द है इनमें से आपको वो छांटना है। ए सलाद, बी सारस, सी सनक या फिर डी सलाम। तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा भाई आपका? ए बी सी डी में से जल्दी आप कमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर है आपका स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द छांटना है तो वो हो जाएगा आपका सी सनक। ठीक है भाई, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लिखी कागज कोरे किसकी रचना है, ये आपको बताना है। ए अज्ञे की है, बी रामधारी सिंह दिनकर की है, सी महादेवी वर्मा की है या फिर डी अमृतलाल नागर की है। तो लिखी कागज कोरे की रचना किसने की है, ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं जल्दी से। हरी घास पर स्वयंवर, बावरा अहेरी, ये भी उन्हीं की रचनाएं हैं जिन्होंने लिखी कागज कोरे लिखा है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपका सही जवाब क्या है? सही जवाब हो जाएगा अज्ञे। तो लिखी कागज कोरे किसकी रचना है? अज्ञे की। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए भगवती चरण वर्मा है, बी जैनेन्द्र है, सी मुंशी प्रेमचंद है या फिर डी फणीश्वर नाथ रेणु है। तो शतरंज के जो खिलाड़ी है उनके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ए बी सी डी में से यदि आपको पता हो तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं। ईदगाह, पंचकर्मेश्वर, गोदान, अन्य जो कहानियां हैं ये भी उन्होंने ही लिखी है। ठीक है, तो आप पता चल गया होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? शतरंज के खिलाड़ी जो लिखी है वो लिखी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। ठीक है भाई, चलिए तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। ए स्वर संधि है, बी विसर्ग संधि है, सी यण संधि है या फिर डी व्यंजन संधि है। तो निर्धन में आपको बताना है कौन सी संधि है। ए बी सी डी में से यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि निर्धन में कौन सी संधि है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्धन में संधि है विसर्ग। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसका संधि विच्छेद पूछ ले जाए तो आप क्या बताओगे? प्लस धन, निर्धन। ठीक है भाई, तो इसलिए इसमें क्या है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ये आपको बताना है कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त कौन सी संधि है। ए विसर्ग संधि है, बी व्यंजन संधि है, सी स्वर संधि है या फिर डी दीर्घ संधि है।
तो हरीश चंद्र में आपको बताना है ABCD में से आपकी कौन सी संधि है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, हरीश चंद्र में कौन सी संधि है, तो हरीश चंद्र में आपकी संधि है विसर्ग। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। यदि इसका संधि विच्छेद पूछ ली जाए कि हरीश चंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, तो वो बताना है आपको। आपका हो जाएगा हरि धन चंद्र, हरीश चंद्र। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में पूछे ही गई है किसी न किसी परीक्षाओं में, तो इसलिए आप इनको प्रश्नों को अन्यथा न ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो यदि पसंद आई है और प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तो अब अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ए 14 अगस्त को, बी 14 नवंबर को, सी 14 सितंबर को, या डी 5 सितंबर को। तो ABCD में से आपको बताना है कि जो हिंदी दिवस है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, ये तो आप सभी को पता ही होगा, सिंपल सा सवाल है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो है 14 सितंबर। अगला प्रश्न, चलिए भाई, तो अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, ये आपको बताना है। ए वर्णात्मक है, बी अक्षरात्मक है, सी चित्रात्मक है, या फिर डी प्रतीकात्मक है। तो देवनागरी लिपि मूलतः क्या है ABCD में से, यदि आपको पता हो सही जवाब तो आप कमेंट कर सकते हैं कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक या फिर प्रतीकात्मक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब है बी अक्षरात्मक। जो देवनागरी लिपि है वो क्या है, अक्षरात्मक, क्योंकि इसमें अक्षर लिखे जाते हैं, ए आ ई उ, ये सभी क्या है अक्षर। तो ये अक्षरात्मक आपकी लिपि है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपका, छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है, ये आपको बताना है। छलिया जो शब्द दिया हुआ है इसमें कौन सा प्रत्यय निहित है। प्रत्यय आपको पता है शब्द के बाद में जुड़कर बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्या इसमें प्रत्यय निहित है। ए छल, बी या, सी या फिर डी छल्य। तो छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है ABCD में से, यदि आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रत्यय निहित है छलिया शब्द में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी इया। तो छल जो शब्द है मूल शब्द है उसमें इया प्रत्यय जुड़ा तो बन गया छलिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न। और आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसको भी जल्दी से अब हम कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो लास्ट प्रश्न है आपका, चर्मकार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है, ये आपको बताना है। ए चर्म है, बी कर है, सी चर्म है, या फिर डी कार है। तो चर्मकार शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा इसमें कार। ठीक है, प्रत्यय जो लगा है इसमें चर्म, चर्म शब्द में कार प्रत्यय जुड़कर बना है चर्मकार। तो इसलिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और प्रश्न भी आपको लाजवाब लगे होंगे। यदि वीडियो और पसंद आई हो आपको और ये प्रश्न भी आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ऐसी वीडियो देखने के लिए जरूर कर ले। और हमारी वीडियो डेली शाम को 5 बजे आती है, तो इसलिए इसे देखना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।